हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में एलएनएमयू बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 के वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 50 या 100 मार्क्स का हिंदी रखा हुआ है तो उन सभी के लिए हिंदी व्याकरण से इस वीडियो में ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। वैसे प्रत्येक बार मुहावरा एवं विलोम शब्द से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुहावरा एवं विलोम शब्द से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसका आंसर बताऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियो हिंदी व्याकरण से प्रोवाइड करवा दिया हूं, आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि उसमें मैं लगभग 121 प्रश्नों का उत्तर बताया हूं। फिलहाल इस वीडियो में लगभग 50 प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा और एक और लास्ट वीडियो दूंगा जो हिंदी व्याकरण के ऊपर ही होगा। और बाकी जिनका 50 मार्क्स का हिंदी है उनके लिए जो उनके चैप्टर है उनसे मैंने वीडियो पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है। तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिएगा ताकि आपके एग्जाम के बाद आपके क्वेश्चंस का जो आंसर की होगा वो आपको इस चैनल पे अप टू डेट मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मुहावरा से है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है, तो 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछी भी जाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, तो देखिए मैं केवल उसका उत्तर बताते चलता हूँ। तो नाक का बाल होना मतलब प्रिय होना, प्रिय होना को ही नाक का बाल होना कहते हैं। दूज का चांद होना, तो दूज का चांद होना ये आपको पता होगा, इसको जो कहते हैं कि बहुत दिन पर दिखाई देना, दूज का चांद होना। उसके बाद यहाँ पे जान हथेली पर रखना। तो देखिए जान हथेली पर रखने का मतलब हुआ कि जान की परवाह न करना, बिना जान की परवाह किए हुए जो है कोई काम करना। फिर उसके बाद है आँख का तारा होना मतलब प्यारा होना, तो प्रिय होना। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां का। उसके बाद आस्तीन का सांप। देखिए आस्तीन का सांप जो होता है ना वो आपको पता होगा, बार बार जो है घरों में यूज़ किया जाता है। आस्तीन का सांप मतलब घर में छिपा हुआ शत्रु। उसके बाद आगे देखिए एक आंख से देखना। एक आंख से देखना का मतलब जो होता है वो होता है आपका समान रूप से देखना। एक आंख से देखना मतलब समान रूप से देखना, हर एक व्यक्ति को एक ही समान रूप से देखना। उसके बाद गाल बजाना। तो गाल बजाना का मतलब होता है, आप जैसे गांव घर में देखते हैं कि लोग गाल बजाता है, तो गाल बजाना को जो कहते हैं व्यर्थ में हाँकना, मतलब व्यर्थ में कोई भी चीज़ आपस में बोलते रहते हैं। फिर गले मढ़ना। तो गले मढ़ना जो कि एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है गले मढ़ना का आरोप लगाना। आरोप लगाना अर्थात गले मढ़ना। तो ये सब आपको याद करके रखना है। हाथ मलना। तो हाथ मलना का मतलब हाथ रगड़ना नहीं होता है, हाथ मलना का जो मतलब होता है वो पछताना। जैसे कहा जाता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या मतलब अब तो जो होना था वो हो गया, अब हाथ मलने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसका मतलब हुआ अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि कलेजा फटना मुहावरा का अर्थ है। तो कलेजा फटना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो आपका होता है ईर्ष्या होना। ईर्ष्या होना, जैसे किसी को अच्छा करते हुए देखकर कलेजा फटता है मतलब ईर्ष्या होता है। फिर उसके बाद आंखें खुलना मुहावरा का अर्थ होता है। तो आंखें खुलना मतलब ज्ञान होना, ज्ञान होना। जैसे गाँव घर में कहा जाता है कि इस लड़का का आंख कब खुलेगा, मतलब आंखें इसका कब खुलेगा मतलब ज्ञान कब होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप किसी ना किसी सेंटेंस के संदर्भ में उसको सोचिएगा तो उसका अर्थ आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद है कान का पतला होना मुहावरा का अर्थ होता है। तो कान का पतला होना मतलब होशियार होना, होशियार होना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लकीर का फकीर होना मुहावरा का अर्थ होता है। लकीर का फकीर होना इस मुहावरा का अर्थ जो होता है परंपरावादी होना, परंपरावादी होना। फिर कहता है घी के दिए जलाना। तो घी के दिए जलाना इसका मतलब आप सभी को पता होगा, बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है, आनंद मनाना, आनंद मनाना, उत्सव मनाना। तो ये इसका सी हो जाएगा। उसके बाद दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मुहावरा का अर्थ होता है पराजित होना, पराजित होना। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन जो कि मुहावरा से अंतिम प्रश्न है, लोहे के चने चबाना। तो लोहे के चने चबाना ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं विलोम शब्द से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन अनुराग का विलोम होता है। तो अनुराग का आपका हो जाएगा विराग, अनुराग का विराग, और विराग का जो विलोम पूछेगा तो वो अनुराग होगा। फिर यहाँ पे अथ का विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द, तो अथ का क्या हो जाएगा, अथ का हो जाएगा इति, इति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कृष्ण का विलोम है। तो कृष्ण का विलोम आप सभी को पता ही होगा, कृष्ण का शुक्ल, कृष्ण जैसे कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है, तो इस कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। उसके बाद अस्थावर का विलोम। तो अस्थावर का विलोम होगा आपका जंगम, जंगम। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर का विपरीतार्थक शब्द जो है तो नर का नारी हो जाएगा। नर का मतलब पुरुष ही होता है, तो नर मतलब पुरुष जाति का, और नर का नारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है स्तुति का विलोम
है, तो स्तुति का जो विलोम है ये आपका निंदा है। किसी की स्तुति करना मतलब उसके बारे में प्रशंसा करना, उसका मतलब उसका विलोम हो जाएगा कि उसके बारे में बुराई करना, निंदा करना। फिर कहता है संध्या का विलोम, तो संध्या का मतलब होता है शाम, तो शाम का विलोम क्या होगा, प्रातः अर्थात सुबह होगा। फिर तलवार शब्द का विलोम है, तो तलवार शब्द का विलोम जो होता है वो आपका सहायक होता है, सहायक। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द होता है, देखिए आस्तिक जो भगवान में आस्था रखता है उसको आस्तिक कहते हैं, तो इसका हो जाएगा नास्तिक। जो भगवान में आस्था नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विपरीतार्थक में आलसी का विलोम हो जाएगा। देखिए आलसी एक होता है जो आलसों से भरा हुआ रहता है, तो आलसी का विलोम हो जाएगा उद्यमी, उद्यमी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कहते हैं कायर का विलोम, तो कायर का बहादुर होना चाहिए, क्योंकि कायर का मतलब डरपोक हुआ और बहादुर का मतलब जो साहसी हो, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कहता है पुरुष का विलोम, तो पुरुष का स्त्री हो जाएगा। देखिए पुरुष है तो स्त्री होगा और नर होगा तो नारी होगा, तो ये आपको गौर करना है। तो पुरुष का स्त्री हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रात का दिन होगा, तो यहाँ पे रात है तो रात का दिन हो जाएगा, बी होगा। फिर सुमति, तो सुमति का हमारे अनुसार से कुमति या दुर्गति, तो देखिए सुमति का जो सही आंसर होगा वो आपका कुमति होगा, सुमति का उल्टा कुमति। फिर आलिंगन का विलोम विलोम है, तो आलिंगन का जो विलोम है ये आपका विरह है, विरह। अंबर का विपरीतार्थक शब्द है, अंबर का मतलब हुआ आकाश, तो आकाश का क्या हो जाएगा, अवनी, अवनी। अंबर का विपरीतार्थक हो जाएगा अवनी। 17 नंबर क्वेश्चन है हास्य का विलोम है, तो हास्य का जो विलोम होगा यहाँ पे देख सकते हैं, हास्य का अश्रु हो जाएगा। जैसे हास्य का मतलब हंसना, तो हास्य का नहीं, अश्रु नहीं, रुदन होगा, रुदन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नया का विलोम, तो नया का पुराना हो जाएगा, या यहाँ पे 18 का जो ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है तो नया का पुराना हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। अगर पौराणिक पूछा जाता है, पौराणिक प्राचीन ही हुआ, मतलब नया का पुराना हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द। जन्म का विलोम, तो देखिए 19 का जो आंसर हो जाएगा, जन्म का जो विलोम होगा वो मृत्यु होगा, मृत्यु, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आय का विपरीतार्थक शब्द, तो आय का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, व्यय। आय का मतलब होता है आमदनी और व्यय का मतलब खर्चा। खारा का विलोम है, तो खारा का जो विलोम होगा, खारा का मतलब नमकीन होता है, तो मधुर, मधुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चोर का विपरीतार्थक शब्द है, तो चोर का विपरीतार्थक शब्द आपके अनुसार से क्या होना चाहिए, साधु होना चाहिए, साधु ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाभ का विपरीतार्थक शब्द, तो लाभ का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, तो लाभ का हानि होगा, सी। फिर यहाँ पे आशा का विलोम शब्द है, तो आशा का निराशा होगा, किसी चीज़ का आस होना और फिर निराश हो जाना, तो निराशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार, तो पुरस्कार का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्नति का विलोम शब्द है, तो उन्नति का विलोम जो होता है वो आपका अवनति होता है, अवनति, उन्नति और अवनति। फिर बाढ़ का विपरीतार्थक शब्द, तो बाढ़, देखिए बाढ़ जो एक शब्द है उसका विपरीतार्थक आपका हो जाएगा सूखा। कभी कभी बाढ़ आने से पानी ही पानी भर जाता है, तो उसका उल्टा क्या हुआ, सूखा, पानी की ही कमी रहती है। फिर उसके बाद सभ्य का विलोम, तो सभ्य का क्या हो जाएगा, असभ्य हो जाएगा। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं, सभ्य का असभ्य हो जाएगा। दोष का विपरीतार्थक शब्द, तो दोष का विपरीतार्थक आपका हो जाएगा गुण, दोष का विपरीतार्थक गुण हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है निश्चय का विलोम है, तो देखिए आप लोग इतने समझदार हैं कि आराम से बता देंगे निश्चय का विलोम अर्थात विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन है, वृंति, अवसर, अकस्मात और अनिश्चय। तो निश्चय का विपरीतार्थक क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वहाँ पे मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। बाकी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, ग्रहण का विपरीतार्थक शब्द है। तो देखिए ग्रहण का मतलब होता है कोई चीज़ ग्रहण करना, उसको लेना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, त्याग करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनेक शब्दों के एक शब्द, उसके बाद संधि विच्छेद, समास विग्रह, इन सब से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के आंसर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।